मेरे सभी प्यारे दोस्तों को अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छे से कटी, आप लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, आप लोग सब खुश हो, स्वस्थ हो। आज बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ और आज कुछ बातचीत या जो मैं बोलती हूँ गुफ्तगू, आप लोगों से थोड़ा बातचीत करने के लिए मन कर रहा था, इसलिए आई हूँ बहुत दिनों बाद। इसलिए कि आप सब व्यस्त थे और मैं भी व्यस्त थी। कहीं पर आज पढ़ने को मिला कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। मतलब वो रिश्ता कोई भी रिश्ता हो, मतलब माँ बाप के साथ रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, घर में आए हुए मेहमान का रिश्ता, कोई भी रिश्ता पहले जैसे नहीं रहा। हाँ, तो जिसने ये कहा गलत तो नहीं कहा, सही कहा है कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। फिर मैंने सोचा, क्या सच में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे? क्या रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई है कि अब हमेशा के लिए हर दोनों तरफ से बातचीत बंद है। दोनों तरफ मतलब वो कोई भी रिश्ता हो, हमेशा पति पत्नी या प्यार का रिश्ता ही नहीं, कोई भी रिश्ता हो सकता है कि बातचीत दोनों तरफ से ही बंद है, दोनों तरफ से ही रिश्ता ख़त्म है। क्या ऐसा ही चल रहा है हमारे आसपास में? अगर मैं देखूं तो हाँ, ये चल रहा है। कुछ हद तक तो नज़र आता है ऐसा कि अपने ही रिश्तेदारों के साथ, जिनके साथ आत्मा का जुड़ाव है, दूरियां आ गई हैं। और ये दूरियां बहुत ज़्यादा, मैं तो कहने में नहीं हिचकिचाऊंगी कि मोबाइल या सोशल मीडिया के कारण ही आई है। लेकिन उसके बाद भी कोशिशें जारी हैं। अगर कहीं बुराई नज़र आ भी रही है तो इसमें अच्छाई भी है। कोशिशें की जाती हैं कि कोई भी रिश्ता हो वो बना रहे, चाहे माता पिता के साथ हो या भाई बहन के साथ या पति के साथ हो, तो रिश्ता बना रहे, या दोस्त के साथ हो। कोशिशें रहती हैं और वो नज़र आती हैं। हाँ, पहले जैसी हर बात नहीं रहती। पहले बचपन था, उसके बाद जवानी, और ये अब उस उम्र की तरफ जा रहे हैं, बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे हैं। तो परिवर्तन है। कुछ दिन पहले काफ़ी बरसात थी, काफ़ी बारिश हुई, और आज थोड़ी थोड़ी ठंड जैसी लग रही है, मतलब ठंडी आ रही है। परिवर्तन है। पहले हम सभी मिलकर बैठकर टीवी देखा करते थे एक साथ। परिवार, सब घरों में परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखना बहुत पसंद करते थे। अभी तो बहुत अलग हो गया है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर रिश्ते बिखर बिखर से गए हैं। हाँ, लेकिन वही है कि जितना समय जाएगा उतना परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ही सत्य है। परिवर्तन के बिना जीवन कैसे चलेगा? आज जो दिन गया, क्या कल भी वही दिन जाएगा? थोड़ा बहुत तो अलग होगा। उसी तरह पहले जो दिन थे, पहले जैसे दोस्तों से मिलते थे, पहले जैसे भाई बहन से प्यार करते थे, पहले जैसे कोई भी रिश्ते में हम जितना उदारता दिखाते थे, क्या अब उतना है? नहीं है। लेकिन अगर हम यही मान लें
कि ये नहीं है और यही सत्य है, फिर तो मुश्किल है। और अगर हम कोशिश करें तो फिर रिश्तों में प्यार बरकरार रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। अगर मैं बाहर मतलब बोलूं कि मैं मान भी लूं कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी दिल का एक कोना नहीं मानता है, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अभी भी वो जो आत्मीयता, आत्मा से जो लगाव, मैं अगर उदाहरण दूं कि मैं ज़्यादातर बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ पर हर तरह के रिश्ते दिख जाते हैं। ठीक है, बच्चे मम्मी पापा के साथ हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, पापा बेटी के साथ है, ठीक है, और पति पत्नी है। हाँ, लगाव तो है, एक दूसरे के लिए जो चिंता, एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे के लिए मतलब जो प्यार और जो इज़्ज़त, वो भी है। तो सब कुछ खोया नहीं है, हम खो नहीं सकते। अगर सब खो जाता तो ये संसार नहीं रहता। ये जो मतलब हमारा जो ग्रह है, कैसा रहता सुंदर। अभी भी तो सुंदरता है, सुंदरता को ढूंढो। वो नहीं है, पहले जैसा नहीं है और अब ऐसा हो गया है, सोच ही तो गलत हो जाएगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं हाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही है। अभी भी हाल फिलहाल में करवा चौथ का व्रत गया, करवा चौथ का त्योहार गया। अभी भी तो चांद देखकर ही पानी पीती हैं और अपने सुहाग की दीर्घ आयु की, लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा कई पिक्स और ऐसे कई चित्र, छवि मैंने फेसबुक पे देखे हैं, मैंने आसपास देखा है। अभी भी भाई दूज आने वाला है, तो देखो कैसे बहनें मनाती हैं भाई दूज को। भाई भी कितने आतुर हैं इसको मनाने के लिए। अभी नवरात्रि का समय गया, सब रिश्तेदार एक जगह हुए। कई घरों में अपना ही परिवार घूमने निकला, तो कई घरों में रिश्तेदार एक जगह हुए। कितनी धूमधाम से उन्होंने नवरात्रि को मनाया, अड्डा दिया, मज़ा किया, बहुत सारी बातें हुई। मतलब दिन को रात, रात को दिन कर दिया एकदम। रिश्ते हैं तभी तो सब मिले। और कितना उदाहरण दूँ, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, भाई दूज है तब। दिवाली के त्यौहार में होड़ लगी है घर जाने की, यहाँ से आने की, वहाँ जाने की, कि कब माँ के पास पहुँचे, कब पापा के पास पहुँचे, कब भाई बहनों के पास पहुँचे, कब अपनी वाइफ के पास पहुँचे, कब अपने बच्चों के पास पहुँचे। रिश्ते तो हैं, कोशिशें जारी हैं, पूरी तरह से कुछ समाप्त नहीं हुआ है। हम परिवर्तन अगर देख रहे हैं तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन उस परिवर्तन में उस चीज़ को बरकरार रखना है जो हमें मनुष्य बनने में सहायता करती है, जो मनुष्य का सर्वोत्तम आचरण है, और वो है रिश्तों में प्यार, रिश्तों में मिठास। उसको हम ना नहीं कर सकते और उसकी कोशिशें जारी हैं। मैं अगर बोलूँगी कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ हम ऐसे देख रहे हैं जिससे हमारे रिश्तों में दूरियां बनती जा रही हैं, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, कुछ देख देख के। लेकिन वहाँ मैं ये भी बोलूँगी कि वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर वीडियोस बना के, कितना सुंदर सुंदर कंटेंट लिख के, कि रिश्ते वैसे ही रहे,
पहले जैसे। और वे जब हम देखते हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत प्रभावित होती हूँ उसको देख के। कोशिश, सबसे बड़ी चीज़ है कोशिश। पहले नहीं था, पहले जैसे नहीं रहा, अब वो बात। तो कोशिश करो, कोशिश कीजिए। बच्चों को देखना पड़ेगा कि पहले सुनना पड़ेगा कि मम्मी पापा आप लोग कैसे रहते थे। आप भी तो बच्चे थे, आप लोग मम्मी पापा, आप अपने मम्मी पापा के साथ, नाना नानी दादा दादी के साथ कैसे रहते थे। वो सब बातचीत करो, वो सब शेयर करो। आप भी तो, हम भी तो जिम्मेदार हैं कुछ रिश्तों को अपने से अलग करने का। तो बात तभी बनती है कि पहले जैसी बात नहीं रही, तो पहले जैसी बात तो कैसे रहेगी, क्योंकि परिवर्तन का युग है और रोज परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन के साथ अगर नहीं चलेंगे तो कैसे रहेंगे। पीछे पड़ेंगे मतलब क्या, पीछे नहीं पड़ेंगे मतलब मानसिक रूप से पीछे पड़ जाएंगे। वही सब है, वही सब यादें दिलाओ, वही सब बातें बोलो अच्छाई वाली। जो बॉन्डिंग कैसे होती थी तब, अब भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे दूर चले गए। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरे साथ मैंने जो देखा है जुड़े हुए हैं। मेरी दीदी की भी बेटी है, मम्मी पापा के साथ बहुत जुड़ी हुई है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैंने आज तक देखा है कि सभी जुड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ। पहले जैसी बात नहीं रही क्योंकि परिवर्तन है और इसी परिवर्तन में हमें कोशिश करके हर रिश्ते को बचाना सीखना पड़ेगा। हमें सबसे बड़ा आचरण वो है, दया का भाव लाना पड़ेगा। हमें दयालु बनना पड़ेगा हर रिश्ते में। एक दूसरे को समझना पड़ेगा। पहले जैसी बात नहीं रहेगी, लेकिन आगे और अच्छा होगा, इसकी कोशिश हम कर सकते हैं। तो कोशिश बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात लग जाती है उस कोशिश को सत्य बनाने के लिए, साकार बनाने के लिए। मैं जानती हूँ मेरे दोस्त मुझे जो सुने हैं, आपने बहुत देर से मुझे झेला है, लेकिन सच में आपके घर में, मेरे घर में रिश्ते अभी भी हैं। हम सबसे प्यार करते हैं, दया रखते हैं, सबकी सुनते हैं। हम चाहते हैं कि सब खुश रहे और थोड़ा एडजस्ट करके चले, और मतलब वो भी खुश, मैं भी खुश। समझना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। धन्यवाद मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, आप लोगों को ढेर ढेर सारा प्यार। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ दिनों से ये यूट्यूब डाउन जा रहा है। मुझे इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सब हो, और जब आप सब हो तो मुझे ये भी मंजूर है कि आज अगर ये डाउन है तो कल अब भी होगा। तो वही है, कोशिश मैं करूँगी तभी ये होगा। कोशिश नहीं करने से कुछ भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।